कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माण के बारे में रोचक तथ्य। एल निर्माण काल। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में ओडिशा के गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था, लगभग 1250 ईस्वी में। रथ के रूप में मंदिर। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और इसे एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जिसमें 24 पहिए हैं और इसे 7 घोड़े खींचते हुए दर्शाया गया है। प्रत्येक पहिया एक घड़ी। मंदिर के 24 पहियों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे एक प्राचीन सूर्य घड़ी सनडायल की तरह कार्य करते हैं। इनके माध्यम से समय का अनुमान लगाया जा सकता है। चुंबकीय प्रभाव। मंदिर के निर्माण में चुंबकीय पत्थरों का उपयोग किया गया था। कहा जाता है कि मंदिर की शीर्ष शिला इतनी शक्तिशाली थी कि वह मुख्य संरचना को चुंबकीय बल से संतुलित रखती थी। समुद्र तट से निकटता। पहले यह मंदिर समुद्र तट के बहुत पास था और नाविक इसे एक दिशा सूचक नेविगेशनल टूल के रूप में प्रयोग करते थे। समय के साथ समुद्र तट पीछे हट गया। अद्भुत शिल्पकला। मंदिर की दीवारों पर मानव, पशु और दिव्य आकृतियों की अद्भुत और जटिल नक्काशी की गई है। इसमें नृत्य, संगीत और दैनिक जीवन के दृश्य भी चित्रित है। विश्व धरोहर स्थल। यूनेस्को ने कोणार्क सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। ध्वस्त शीर्ष भाग। वर्तमान में मंदिर का मुख्य गर्भगृह शिखर गिर चुका है। कहा जाता है कि इसका मुख्य कारण समुद्र की लवणता और समय की मार है। कोणार्क का अर्थ। कोणार्क 2 शब्दों से बना है, कोण, कोना, और अर्क, सूर्य, यानी सूर्य का कोना या सूर्य का स्थान। किंवदंतियां। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार राजा नरसिंहदेव के एक प्रमुख शिल्पकार के पुत्र धर्मपद ने 12 साल के आयु में मंदिर के निर्माण में मदद की और अंत में अपनी जान देकर निर्माण को पूरा किया। वास्तुकला की शैली। कलिंग शैली, कलिंगा आर्किटेक्चर। कोणार्क मंदिर ओडिशा की पारंपरिक कलिंग वास्तुकला में बना है, जिसमें ऊंचे शिखर, बारीक नक्काशी और पत्थरों की मजबूत संरचना होती है। यह शैली भारत की सबसे उन्नत प्राचीन स्थापत्य कलाओं में से एक मानी जाती है। मंदिर की दिशा और सूर्य। यह मंदिर इस तरह से बनाया गया है कि सूर्योदय की पहली किरण सीधे मंदिर के मुख्य द्वार और मूर्ति पर पड़े। इससे सूर्यदेव की पूजा के लिए यह स्थान और भी पवित्र माना जाता है। लोहे के बिना निर्माण। मंदिर का पूरा निर्माण बिना किसी लोहे की छड़ के किया गया है। पत्थरों को इस तरह काटा और जोड़ा गया कि पूरा ढांचा प्राकृतिक तरीके से संतुलित रहा। सेक्सुअल शिल्पांकन, कामकला। कोणार्क मंदिर की बाहरी दीवारों पर कामसूत्र आधारित मूर्तियां भी उकेरी गई है। यह तत्कालीन समाज की खुली सोच और कला के प्रति सम्मान को दर्शाता है। कोणार्क का रहस्यपूर्ण पतन। कोणार्क मंदिर का गर्भगृह मुख्य भाग अब ध्वस्त है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका कारण विदेशी आक्रमण, जैसे मुगल आक्रमण था, जबकि अन्य इसे प्राकृतिक आपदा मानते हैं। सूर्य मंदिर और खगोल शास्त्र। मंदिर की डिजाइन में खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी का भी अद्भुत ज्ञान दिखता है। पहियों की स्थिति, सूर्य की दिशा और समय की गणना जैसी बातें दर्शाती है कि तब के लोग कितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते थे। रत्न और मूर्ति चोरी की कथाएं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में पहले सूर्य देव की एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, जो हवा में मंडराती लगती थी, चुंबकीय प्रभाव के कारण। समय के साथ यह मूर्ति और कई कीमती रत्न लूट लिए गए। कोणार्क नृत्य महोत्सव। हर साल मंदिर प्रांगण में कोणार्क नृत्य महोत्सव आयोजित होता है, जिसमें ओडिशा के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य, ओडिसी समेत कई भारतीय नृत्य रूप प्रस्तुत किए जाते हैं।